देखो जी, काका के पेट में दर्द है। दर्द 15 साल पहले उठे थे। आज तक डॉक्टर के कई बार लोग ले गया, पर बताइए याद को नहीं कि दर्द है कड़े। जनता इस बार 19 तारीख को उनका इलाज कर देगी। जो अग्निवीर योजना है, किसान आंदोलन है, आप भाजपा में रहे हैं, उस टाइम में काउंटर नहीं किया है, अब जैसे ही कांग्रेस में आ गए हैं तो आप काउंटर कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो मुद्दे हैं वो पीछे छूट गए कहीं, और काका भतीजा के नाम पे राठौड़ और जाट की लड़ाई हो चुकी है। साड़ी निकेतन पिलानी अब स्पेशल कलेक्शन के लिए नहीं जाना होगा कहीं और। सबसे अलग कलेक्शन की गारंटी के साथ सभी प्रकार की साड़ियां अब पिलानी में उपलब्ध। सब्जी मंडी के पास न्यू श्याम मार्केट, मेन बाजार, पिलानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़ और इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं राहुल कस्बा। जी हाँ, चूरू लोकसभा सीट जो हॉट सीट बन चुकी है, और राहुल कस्बा है वो भी राजस्थान में एक पॉपुलर चेहरा बन चुके हैं, और वो जो भी कारण रहे हैं वो सारी बातें इनसे करेंगे, खुल कर के करेंगे। काका भतीजे की लड़ाई कहाँ तक पहुँच गई और क्यों ये हुआ, ऐसा हुआ है जो पूरा माहौल बना है काका भतीजे के बीच में, क्यों हुआ है। देखो जी, काका के पेट में दर्द है। दर्द 15 साल पहले उठे थे। आज तक डॉक्टर के कई बार लोग ले गया, पर बताइए याद को नहीं कि दर्द है कड़े। आर यू कंफर्टेबल, हिंदी में बोलूँ, ठीक है ना। तो काका के दर्द है, और दर्द काका ने बताना पड़ेगा। जनता जानना चाहे कि थारे कारण के समस्या के थारे बताओ, वो बता कौन सा है। और उस बात में लेते लेते 15 साल हो गए। हर चुनाव में टिकट काटने की बात चलती है उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा, और वो इस बार कामयाब भी हो गए। पूरे सिस्टम को उन्होंने अपने आप लूप होल्स जो थे उनको मैनेज कर लिया, और को कामयाब रहे अपने उस मंशा के अंदर जो उनकी हमेशा नेगेटिव सोच ऑफ थॉट ऑफ पॉलिटिक्स रहती है। तो दर्द तो उन्हीं को बताना पड़ेगा। अगर वो नहीं बता पाएंगे तो जनता इस बार 19 तारीख को उनका इलाज कर देगी। 2-4 रोज़ पहले मैंने राजेंद्र राठौड़ जी का इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने बात कही कि इस बार मैं मौर्य बुला दूंगा चूरू में। तो क्या लगता है? तारनगर में भी तो बोले हैं, अभी तारनगर में बोले हैं, और चूरू में कंप्लीट तैयारी है। बस अपडेट का इंतजार करो। 19 की बाकी है, 19 तारीख को सब बाउंड पड़ जाएगा किसी को। देखिए, जिस सोच के साथ में वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं आज की तारीख में यूथ उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। नेगेटिव पॉलिटिक्स है, कंस्ट्रक्टिव कुछ उसमें है नहीं, और सारा दिन कास्टिज्म और सारा दिन लोगों को डरा धमका के चश्मे में से ऊपर नीचे देखने से राजनीति चलती नहीं है। यूथ पढ़ लिख गया है और आज वो जवाब देना जानता है। हम्बलनेस आनी चाहिए पॉलिटिक्स में, एग्रेसिव नहीं चलता नहीं है। चूरू का जो चुनाव इस तरीके से देख रहे हैं उसमें ये हो गया है कि मुद्दे हैं वो पीछे छूट गए कहीं, और काका भतीजा के नाम पे राठौड़ और जाट की लड़ाई हो चुकी है। नहीं, ये आप जातियों के इस बारे में कोई मतलब नहीं है। तो एक व्यक्ति विशेष की अहंकार और घमंड की लड़ाई है। और कौन से मुद्दे पीछे छूट गए? मुद्दे हम आगे रख तो रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपये काम करवाए हैं, और काम गिनाते हैं आप उसको दिखाना नहीं चाहते। मंच पर जो बात होती है उसी, देखिए, मंच के ऊपर बात है, पब्लिक में एक रिसेंटमेंट तो है ही। आप काम करते हुए व्यक्ति को, जनता की आवाज़ जो होती है, आप बिना रीज़न की किसी को ऐसे हटा दोगे, और ऐसे व्यक्तियों को आप लेके आ जाते हो जिनका कोई पॉलिटिकल एरिना में कुछ काम ही नहीं किया हुआ। कहने को तो उम्मीदवार कहते हैं कि हम पुराने जानकार हैं, PM साहब ने भी कहा, पर आज तक क्या कोई मुद्दा एड्रेस हुआ जो चूरू लोकसभा क्षेत्र का पेंडिंग मुद्दा था? आज बीमा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 2021 का हमारा आज तक बीमा नहीं आया। क्या प्रत्याशी महोदय मिल के आए PM साहब से बता के आए कि चूरू का ये पेंडिंग इशू पड़ा हुआ हमारा? कोई नहीं बताता। तो देखो जी, काम तो वो कर नहीं पाए आज तक। आप फील्ड में आए और पब्लिक को इस बात पर नाराजगी है कि भी जो काम करने वाले व्यक्तियों को आप कैसे बाहर उठा के फेंक रहे हो। कोई रीज़न तो बताओ। रीज़न भी नहीं आपके पास में, तो वो रिजेंटमेंट तो रहेगा, और ये टॉपिक हॉट रहेगा कॉन्स्टिट्यूंसी में, और इलेक्शन में हॉट है। कोई इशू नहीं इस बात पे। अच्छा, जो अग्निवीर योजना है, किसान आंदोलन है, आप भाजपा में रहे हैं, उस टाइम में काउंटर नहीं किया है, अब जैसे ही कांग्रेस में आ गए हैं तो आप काउंटर कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। हमने बहुत से लोगों ने, सांसद ने, एक मैं जिस पार्टी में था, हमारी गरिमा होती है, तरीका होता है। हमने डिफेंस मिनिस्टर से मिलकर पहले दिन बात बता दी थी कि अग्निवीर का इम्पैक्ट बिल्कुल नेगेटिव है कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, क्योंकि हमारा क्षेत्र ऐसा है जो हमेशा आर्मी में जवान हमारे जाते हैं, और बहुत पैशन है यूथ उस बात को लेकर, और ऐसे केस में इस योजना का इम्पैक्ट नेगेटिव जाएगा। एक से होती, एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन में रह के जितना हम बोल सकते हैं हम बोले हैं। आज की तारीख में मेरे पास फ्रंट अलग है, तो मैं अवश्य मेरी बात को और मजबूती से रखूँगा। एक यूथ आज जो एक युवा लीडर जो है वो पर्यावरण की बात कर रहा है। जनरली आपने एक बात सही कही थी कि आज की पॉलिटिक्स में और पर्यावरण की बातें हैं वो सामने बैठे लोग भी उसको सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये हकीकत है देश में कि यह बहुत बड़ा इफेक्ट है जो कि हमारे पूरे जिस समाज को हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, और उस तरफ नहीं देख रहे। तो क्या आपका आगे का प्लान है इस तरीके से? देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉलिटिशियन को खुद को ही इन्वॉल्व होना पड़ता है।
मैं मेरी काबिलियत से, मेरी नॉलेज से जितना मुझे पता है, मैं कोशिश तो ये करूँगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बेहतर करूँ मैं। चाहे आज हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, चाहे आज हम ओसी की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट हमारी सॉइल में जा चुका है, ऑर्गेनिक कंटेंट बचा ही नहीं, हम 0.6 पे आ गए हैं और इसीलिए उसको हम कैसे प्रमोट करें। आज हमारे को बच्चों को स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम क्यों सप्लीमेंट्स दे रहे हैं? बिकॉज न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो चुकी है सॉइल की। आज हमें आयरन की, जिंक की हर चीज़ की टैबलेट देनी पड़ रही है बच्चों को। क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि जो फूड का इनपुट निकल के आ रहा है सॉइल से, वो सॉइल के अंदर ताकत नहीं बची, तो हमें अपना ओसी भी बचाना है। पर ये इश्यूज़ क्या है कि पब्लिक एट लार्ज में इतने सिंसियरली नहीं लिए जाते, पर एज एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन के नाते हमारा फर्ज बनता है कि उसको हम आगे बढ़ाएं। जैसे वर्ल्ड बैंक का एक कॉन्सेप्ट था कि अगर आप अपनी ओसी इंप्रूव करते हो तो पर किसान को हम 5,000 रुपये सालाना देंगे, 500 to 5,000 रुपये देंगे, एंड दे आर मॉनिटरिंग थ्रू GPS। कॉन्सेप्ट है, लाते हैं, कोशिश करते हैं एक पैरेलल। तभी मैं कहा कि MP का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, उसको समझना बहुत अलग चीज़ है। उसके लिए एक राइट माइंडसेट चाहिए, राइट एजुकेशन भी चाहिए, राइट नॉलेज भी चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में शायद नए भी हों, पर हमारा तो फ़र्ज़ बनता है इसको हम आगे प्रमोट करें। चूरू के लिए आपके 3 बड़े मुद्दे कौन से होंगे? सबसे पहले मैं बताया था 35 मुद्दे हैं मेरे पास, 35 मंत्रालय हैं, हर मंत्रालय से कुछ ना कुछ लेके आएंगे, पहले भी लेके आए, आगे भी लेके आएंगे। तो ये थे राहुल कस्बा हमारे साथ में, और बेबाकी से अपनी बात रखे। और इसी प्रकार के हम और भी इंटरव्यू और राजनीतिक मुद्दे लेकर हमारे द इंक न्यूज़ चैनल पर आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। मैं दीपक दहिया मेरे सहयोगी निरंजन के साथ।